पॉजिटिविटी तो देखो ऐसी बात है कि तुम मूल्य किसे देते हो। हमारा पूरा परिप्रेक्ष्य जो होता है, हमारी जो पूरी एफर्ट्स होती है, या कहो हमारी जो समझदारी होती है, वो मूल्यांकन के आधार पर होती है। आप जरा सोचो, आप एक डायरी में लिखो कि आज मेरे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। धन है, स्त्री है, फैमिली है, बच्चे हैं, या मेरा होना है, मेरा स्वभाव है। आप गौर करना, अध्यात्म तो बहुत आखिरी में आता है। अध्यात्म में तो लोग उत्सुक ही तब होते हैं जब हर जगह से हारते हैं, हर जगह से थकते हैं, पीड़ा आती है, तब परमात्मा की याद आती है, तब स्वभाव की याद आती है कि मैं ध्यान करूं ताकि इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। लेकिन गलती कहां हुई कि तुमने कंकर पत्थर को मूल्य दे दिया, लेकिन वो समझ नहीं है। वो तो जीवन में कहता हूं ना, संसार बहुत कीमती अध्यात्म है। जीवन में गुजरते हो, हर परिस्थिति से गुजरते हो, हर परिस्थिति में सोचा था कि ये नई कार आएगी तो मैं सबसे सुखी आदमी हो जाऊंगा, वो आ गई, लेकिन बात तो वही की वही है, पीड़ा तो वही की वही है, बेचैनी तो वही की वही है। चीजें बदलते रहती है, लेकिन जो तृप्ति चाहिए वो उपलब्ध नहीं होती। इसलिए ओशो ने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध हो जाए ना, तो तुम्हारे भीतर जाने की संभावना बढ़ जाती है, तुम्हारे ध्यानी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि बाहर से कुछ मिल नहीं सकता, ये तुम्हें बताएगा कौन? संसार बताएगा, परिस्थिति बताएगी। तुम जो चाहते हो वो मिल जाए तुम्हें, उसकी व्यर्थता साफ हो जाए, तो सीधी सी बात है, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं रहता भीतर जाने के अतिरिक्त। क्योंकि बाहर सब कुछ देख लिया, अच्छी कार ले ली, अच्छे स्त्री को उपलब्ध हो गए, अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से जो मस्ती आनी चाहिए, जो उत्सव घटना चाहिए, जो आनंद फलित होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो दिखाई पड़ेगा, वो साफ होगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रास्ट है। वो जैसे काले तख्ते पे सफेद खड़िए से लिखा जाए ना, वैसे कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सब कुछ पा लिया, लेकिन जो तृप्ति चाहिए, जो मस्ती चाहिए, वो आ नहीं रही है। वो अनुभव सिखाएगा, और जिस दिन वो दिखाई पड़ता है ना, बस फिर तुम जाने अनजाने भीतर की तरफ मुड़ जाते हो। वो है तुम्हारा असली संन्यास दिवस। क्रांति हो गई, तुम्हें साफ हो गया कि यहां बाहर से कुछ नहीं मिल रहा। वो मूल्य बदल जाएगा। पहले किसी और चीज का मूल्य था जीवन में, अब वही मूल्य खत्म हो गया और किसी और चीज का मूल्य हो गया। और जैसे जैसे तुम उस असली कोहिनूर की तरफ बढ़ने लगोगे, स्वभाव की ओर बढ़ने लगोगे, वही रास्ता, उसका ध्यान है। ध्यान करते जाओ, डेली प्रयोग करो, ध्यान करो। जैसे जैसे ध्यान करोगे तो वो परिणाम में सीधी सी बात है, वो बात साफ होने लगेगी, क्योंकि वो अनुभव तालमेल खाने लगेगा, वो तुम्हारे अचेतन में स्वीकार की तरह एक्सेप्टेंस में आएगा, और वो आदत तुम्हें धीरे धीरे उसी ओर ले जाएगी। समझ में आ रहा है ना डॉक्टर साहब? या मतलब कहने का इतना ही मतलब है कि अब जरा गौर करना कि जीवन में अभी भी किस चीज का मूल्य है, क्योंकि तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा लेवल पता चलता है। अगर तुम शरीर के अर्थों में अभी जी रहे हो तो वो तो मिटेगा, आज नहीं तो कल मिटेगा। अभी बुढ़ापा आएगा, अभी मौत आ जाएगी, फिर से हार जाओगे तुम। बाहर सब कुछ जीत कर भी तुम हार जाते हो, और मैं तुम्हें कहता हूं, भीतर गए और हार भी गए तो जीत हो जाएगी। क्योंकि भीतर जाने का मतलब ही इतना है कि तुम एक कदम बढ़े अपने स्वभाव की ओर, तुम एक कदम बढ़े अपने परमात्मा होने की ओर।
और वो है असली कोहिनूर, वो है असली मूल्यवान। वो तो उसका मूल्य हमें पता ही नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ वहाँ किसी और चीज में मूल्य डालकर जी लेते हैं, भटक लेते हैं और उसी को जीना समझ लेते हैं। असली जीना तो जब तुम अंतर्मुखी होते हो, जब भीतर की यात्रा शुरू करते हो तब शुरू होता है। असली जन्म तब शुरू होता है, असली यात्रा तब शुरू होती है। इसलिए इसका मूल्य है और वो धीरे धीरे लाएगा, वो ध्यान उसी और तुम्हें ले जाएगा। वो धीरे धीरे जिस शांति की आप खोज में हो, जिस आनंद की खोज में हो, जिस मस्ती की खोज में हो, जिस प्रेम की खोज में हो, उसके तो झरने फूट पड़ेंगे। प्रेम तुम मांग रहे हो अभी, एक समय आएगा कि प्रेम तुम बांटोगे। अब सोचो कितने धनी हो गए तुम, लेकिन वो खजाना भीतर है, बाहर से कितना भी खोजो नहीं मिलेगा, ये बात पक्की। ठीक है स्वामी जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद। पाने के अर्थ में पाने की आकांक्षा के साथ इसी मन के सहारे उसकी खोज शुरू होती है। मैं फिर से दोहराता हूं, पाने के अर्थ में पाने की आकांक्षा के साथ इसी मन के माध्यम से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन एक समय आता है कि यही पाने की आकांक्षा खोने में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वो जो पाने की आकांक्षा थी वो मन की ही मांग थी। मन ही था जो बाहर की चीजें मांगता था और मन ही है जो अब भीतर की मांग से भरा है, भीतर की खोज से भरा है। कुछ पालो, परमात्मा पालो। ये जो पाने की भाषा मन की भाषा है, लेकिन यात्रा जैसे जैसे गहरे होती जाती है, साधना जैसे जैसे गहरे होती जाती है, ये मन मिटना शुरू हो जाता है और यही पाने की आकांक्षा खोने में परिवर्तित हो जाती है, खो जाती है। तुम्हारा व्यक्तित्व खो रहा है, तुम्हारा मन, तुम्हारी आकांक्षाएं खो रही है, क्योंकि ये जो मांग रहा था, ये मांग के पीछे जो खड़ा था वो सम्राटों का सम्राट है, वो परमात्मा का परमात्मा है। इस बात को समझ लेना। ये पहली ही कुछ ऐसी है कि परमात्मा स्वयं की खोज कर रहा है। परमात्मा को पाना चाहता है। ये बात बहुत ही बेबूझ है, बस शुद्धता की कमी है, स्वभाव की खबर नहीं है। इसलिए शुरुआत पाने के अर्थ में ही होती है, लेकिन चलते चलते ये पाने वाला खोता है। ये है असली उसका गुण, यही रहस्य है अध्यात्म का। तुम आध्यात्मिक हो नहीं सकते हो, चल सकते हो, अध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हो, लेकिन सुनिश्चित है कि तुम खोओगे, तुम मिटोगे, और जितनी मात्रा में तुम खोओगे
उतनी मात्रा में तुम आध्यात्मिक हो जाओगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम पूरी तरह विलीन हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, खो जाओगे। उस दिन तुम सही मायनों में अध्यात्म को पालोगे। लेकिन मैंने अध्यात्म को पा लिया, इसकी खबर देने वाला बचेगा नहीं। कौन कहेगा? कैसे कहेगा? ये खोने की यात्रा, ये खोने की जो भी भाषा है, उसमें पूरी तरह मन डिसॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहां खबर देने वाला न बचेगा। तो ये यात्रा ही थोड़ी नासमझी की कारण खड़ी होती है कि पाना है, पाना है, पाना है, और ये जो बोल रहा है पाना है, वो खो रहा है। हर पाने के साथ वो खो रहा है। वो मोमबत्ती होती है ना, वो जलती है, लेकिन जलने के साथ साथ अपना अस्तित्व खो रही है, अपने को मिटा रही है, अपने को गला रही है। बस ऐसा ही कुछ साधक के जीवन में घटता है। जैसे जैसे तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, बस मोमबत्ती की तरह ये ध्यान करने वाला मिटता है, खोता है, गलता है। शुद्धतम ज्योत बचती है आखिर में, और वह ज्योत भी आखिर में विलीन हो जाती है, उस परम ज्योत के साथ एक हो जाती है। और जब वो परम ज्योत के साथ एक हो जाती है तो उसे जलना नहीं पड़ता, अलग से उसे अपनी पहचान नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि मोमबत्ती की ज्योत भी एक अर्थों में कुछ अलग है, उस अद्वैत से कहीं दूरी है। तो वो ज्योत भी एक दिन पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस दिन ज्योत उस अस्तित्वगत के साथ एक हो जाती है। उसी को अद्वैत की परिभाषा कहा है। यही है अद्वैत, जहां दो न बचे, सिर्फ परमात्मा बचे, या कहो अस्तित्व बचे, वो अवस्था है। शुरुआत यही मांग के कारण होती है, यही मन के कारण होती है। तो ये पड़ाव साधक को ठीक से समझ लेना चाहिए कि मांगना भी है और मांगने वाले को मिटाना भी है। मांगना भी है ठीक से, ताकि जो ये मांग रहा है उसको मिटाना आसान हो जाए, इस अर्थों में। तो ये कॉन्ट्रिडिक्टरी लगेगी बात, लेकिन बहुत अगर तुम ठीक से समझोगे तो बहुत ही सहज बात है। ठीक से पकड़ोगे तो ठीक से छोड़ना हो पाता है, ठीक से करोगे तो ठीक से ना करना घटित होता है। ये बात साथ साथ में चलती है। बस इस पैरेलल को अगर ठीक से साधक समझ ले तो यात्रा सहज और सरल हो जाएगी। गोली लेनी भी पड़ेगी और एक दिन गोली छूट जाएगी। स्वास्थ्य घटते ही गोली छूट जाती है, दवाई छूट जाती है। बस ऐसी ही बात है। कुछ पाने के अर्थों में शुरू होने वाली अध्यात्म की यात्रा, भीतर की यात्रा, कुछ खोने पर समाप्त होती है। शुरुआत तो पाने के अर्थों में ही होती है। क्योंकि मन है, जरूरत से ज्यादा मन है, मन की सघनता जरूरत से ज्यादा है। उसी पीड़ा के कारण, उसी बेचैनी के कारण अध्यात्म की होड़ शुरू होती है, अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है उसी मन के साथ। और मन
मतलब मांग। बदल जाती है सिर्फ मांगे, मन के साथ मांग बदल जाती है। तुम कुछ उस परलोक का मांगना शुरू कर देते हो, तुम कुछ गहरा मांगना शुरू कर देते हो। उसी मांग के साथ, उसी मन के साथ यात्रा शुरू होती है। और बस जैसे ही तुम भीतर की ओर मुड़ते हो, भीतर की ओर अग्रसर होते हो, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे किसी और माध्यम से, कैसे भी, वास्तव में ये जो मांगने वाला है ना, वो खोना शुरू हो जाता है, वो मिटना शुरू हो जाता है। बस यही गूढ़ रहस्य है अध्यात्म का। यहां मांग पूरी नहीं होती, मांगने वाला पूरा हो जाता है, मांगने वाला खो जाता है, मांगने वाला समाप्त हो जाता है। एक दिन, एक पल ऐसा आता है कि मांग बचती नहीं है और मांग के साथ मांगने वाला तिरोहित हो जाता है। बस उस दिन अध्यात्म की यात्रा पूरी हो जाती है। उस दिन सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। उस दिन पाने को कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जिसको भी पाना था वो गल गया, वो मिट गया, वो खो गया। वही मन, वही अहंकार, उसी खोज में बस वो खो जाता है। यही इसका असली राज है। इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। उपलब्ध नहीं होता है कुछ, खो अवश्य जाता है। जो नहीं था वो खो जाता है। अहंकार नहीं था, मन नहीं था, वो तिरोहित हो जाता है। और फिर से तुम उसी अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो, फिर से बच्चे हो जाते हो। यह है असली राज। साधक इसे हमेशा अपने अपने जहन में बिठा दे, गहरे से गहरे जहन में बिठा दे कि यहां कुछ भी पाने को है ही नहीं, क्योंकि जो भी पाने जैसा है वो मिला हुआ है। वो तो कर करके, अपने को खो खो के वो बात साफ हो जाती है, दिखाई पड़ जाती है, Under the sleep mode, क्लियर हो जाती है कि यहां मैं खोया और सारे भेद खुल जाते हैं, सारे राज खुल जाते हैं। सिर्फ अस्तित्व बचता है, सिर्फ परमात्मा बचता है, वो दिखाई पड़ता है। इसलिए कहता हूं ना कि कुछ पाने के अर्थों में शुरू की गई यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, कुछ खोने पर समाप्त हो जाती है। और वो जो खोना है स्वयं का खोना है। बस इतनी सी बात है। जब तक तुम तैयार नहीं होगे अपने को खोने को, तब तक कितना भी जोर लगा दो, कितना भी दौड़ लो, कितनी भी यात्राएं कर लो, कितने ही प्रयोग कर लो, कितने ही जन्मों के जन्म बिता दो, बात ना बनेगी। बात तो बनती है तुम्हारी खोने की तैयारी पर। तुम राजी हो जाओ, तुम मिटने के लिए राजी हो जाओ, तुम खोने के लिए राजी हो जाओ। बस चुटकियों में बात बन जाएगी। मैं अनुभव से, दावे से कह रहा हूं, चुटकियों में बात बन जाएगी। न सालों न जन्मों, चुटकियों में बात बन जाएगी। बस तैयारी चाहिए तुम्हारी, पाने की नहीं, खोने की। बस ये नजरिया बदलना पड़ेगा साधक को। जब तक तुम कुछ पाने के अर्थ में अध्यात्म में प्रवेश करते हो, तब तक तुम सिर्फ मुमुक्षु हो।
लेकिन असली साधक ही तुम तब होते हो जब तुम्हारी खोने की तैयारी होती, मिटने की तैयारी होती। बस ये तैयारी ठीक से जुटा लेना, ये है असली राज, राजों का राज। वो तैयारी है, बात बन जाएगी। पता नहीं चलता है साक्षी भाव कब काम करता है और मन कब काम करता है, तो कुछ उसके ऊपर थोड़ा मुझे थोड़ा प्रकाश डाले। मन और साक्षी भाव, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें साक्षी भाव यानी मन से मैं पूछ रहा हूँ या साक्षी भाव कहाँ पे, जब मैं पूछ रहा हूँ तभी कहाँ पर साक्षी भाव होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने ध्यान वगैरह किए, प्रयोग किए कभी? हाँ, ध्यान तो मेरा चालू है, करता हूँ। कितने समय से कर रहे हो? ध्यान तो मेरा बहुत लंबा समय से कर रहा हूँ, मगर बीच में कुछ बिल्कुल कम हो जाता है, फिर मैं करता हूँ, फिर कुछ चालू रहता है और कंटिन्यूटी नहीं रहती। ठीक। जो ध्यान के प्रयोग दिए गए हैं, ओशो ने बहुत सुंदर 112 प्रकार की ध्यान विधियां दी है। हम जब कोई भी प्रयोग जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, उसका सातत्य रखते हैं, पूरे संकल्प से करते हैं, उससे जो मैं हर बार कहता हूं कि उससे एक ही चीज निर्मित होती है कि तुम्हें देखने की कला आती है, वही है साक्षी। अभी तुम मुझे सुन रहे हो, उस सुनने में भी कोई देख रहा है कि सामजी भाई सुन रहा है। बात समझ लेना, मैं सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि सामजी भाई सुन रहा है। जब मैं सुन रहा हूं ना, तब मन आ जाता है, मन घना हो जाता है, मन बेचैन भी होता है। अगर मैं कुछ आपके विरोध में कुछ बात करूं, कोई आपत्तिजनक बात करूं, कोई आपत्तिजनक बात करूं, तो तुरंत आप पाओगे कि मन बेचैन होने लगा। अरे मेरे लिए ऐसा कहा, चोट पहुंची, अहंकार को चोट पहुंची, मन को चोट पहुंची, विरोध शुरू हो जाएगा, क्रोध शुरू हो जाएगा, बेचैनी शुरू हो जाएगी। और इससे विपरीत अगर तुम इस बात पर हमेशा ध्यान रखो कि सामजी भाई सुन रहे हैं, मैं वह चीज देख रहा हूं, वह अवस्था को देख रहा हूं, उस बात का मैं गवाह हूं, साक्षी हूं। आपने बताया गवाह को और साक्षी को एक ही रखा है हमने। कोर्ट में भी हम गवाह को साक्षी कहते हैं, साक्षी को गवाह कहते हैं। मैं उसका गवाह हूं कि सामजी भाई सुन रहा है। तब कुछ भी कहा जाए, सामजी भाई को गाली दी जाए, तो सामजी भाई को बेचैनी नहीं होगी। देखेगा, पीछे से तुम देखोगे कि अरे सामजी भाई को गाली दी जा रही है और सामजी भाई उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर बेचैन भी हो रहा है, समझो सामजी भाई बेचैन भी हो रहे हैं कि गाली दी गई, सामजी भाई बेचैन हो रहे हैं, वो भी तुम देखोगे। यह है साक्षी होना, यह है होश। यही आदत गहरे से गहरे में ले जानी, अचेतन में ले जानी। यही कला सीखनी है, किसी भी कृत्य में इन्वॉल्व ना होकर उससे कुछ परे, कुछ दूर खड़े रहना। यही है ध्यान। ध्यान की और कोई परिभाषा नहीं है। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि नाचोगे, कूदोगे, मंत्र बोलोगे तभी ध्यान होता है। इस भ्रांति में बिल्कुल मत रहना। वो तो प्रयोग की विधियां है, वो तो तुम्हें उस माध्यम से साक्षी रहने की कला सिखाई जाती है, गवाह रहने की कला सिखाई जाती है, देखने की कला सिखाई जाती है। तुम नृत्य करते हो और उस नृत्यकार को देखते हो, तुम कंपन करते हो, उस कंपन को भी तुम देखते हो।
तो ये गवाह की प्रैक्टिस है। तो वो जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस, इसलिए मैंने तुमको पूछा कि भाई तुम कितने समय से प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि जब तक वो सातत्य नहीं आएगा, वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, तो वो जो गहरी आदत है वो छूटेगी कैसे करने की, और गवाह रहने की, साक्षी रहने की आदत निर्मित कैसे होगी। उसके लिए एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक सातत्य चाहिए। वो पानी की धार जैसे पड़ते रहती है ना चट्टान पे, वैसा सातत्य चाहिए। और जैसे जैसे वो सातत्य थोड़े समय के लिए गहरा हो जाएगा ना, तुम पाओगे कि अब साक्षी रहने का समय बढ़ गया और कर्ता और खोने का समय कम होते जाएगा। ये अपने आप होगा, ये तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि अब मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व कम हो रहा हूं और उसका गवाह ज्यादा रह रहा हूं, उसका साक्षी ज्यादा रह पा रहा हूं। ये तुम्हारे अंदर कला विकसित हो जाएगी, क्योंकि ये उसका परिणाम है। अचेतन राजी हो रहा है देखने के लिए, अचेतन की आदत बन रही है देखने की कला कर, ध्यान की आदत बन रही है उसकी। इसलिए तो ध्यान दिए तुम्हें, इसलिए तो प्रयोग दिए तुम्हें कि तुम करो, कंटिन्यूस करो कुछ समय तक। तो वो करते 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 एक दिन उस गवाह और साक्षी रहने की आदत बन जाएगी। और जिस दिन वो आदत इतनी गहरी हो जाएगी, इतनी गहरी हो जाएगी, फिर तुम 24 घंटे उसी अवस्था में रहोगे, तुम हर चीज के गवाह रहोगे, साक्षी रहोगे। और जिस दिन वो 24 घंटे पर छा जाएगी, उस दिन बात पूरी हो गई। उस दिन करने को कुछ बचेगा नहीं, बात खत्म हो जाएगी। आई थिंक सो समझ में आया समझी भाई? हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ। बस, धन्यवाद।